हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको बताने वाला हूँ वसीयत कौन कर सकता है और वसीयत करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वसीयत लिखने का क्या तरीका है, ये सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वसीयत वो व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम पर कोई भी संपत्ति दर्ज है और वह अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत के रूप में देना चाहता है। दूसरी बात दोस्तों, वसीयत करने के लिए 2 गवाहों की मिनिमम आवश्यकता है, क्योंकि वसीयत किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही अक्सर काम आती है, तब इसलिए गवाहों की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है। वसीयत लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है, वसीयतनामा। उसके बाद आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, निवासी, तहसील जो आपके एरिया की तहसील लगती है और जनपद लिखकर लिखना है। इसके बाद दोस्तों, यदि आप कृषि की भूमि वसीयत करना चाहते हैं तब आपको लिखना है कि कृषि भूमि खतौनी संख्या, जो आपके खेत का नंबर है वो लिखेंगे, खसरा गाठा संख्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे और जो भी आपकी जगह की एरिया जो गांव लगता है या जो भी जगह लगती है उसका नाम लिखेंगे, तहसील का नाम लिखेंगे, जनपद लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि आप जो हैं इसके संक्रमणीय भूमिधर हैं और काबिज हैं। जो भी आपकी उम्र है आपको उम्र लिखनी है और आपको ये लिखना है कि आप उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपको ये लिखना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, उक्त कृषि में अपने भूमि के हित में प्रथम व अंतिम वसीयत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये तो जानकारी थी आपके बारे में। अब आपको जिस व्यक्ति के बारे में वसीयत करनी है, जिसको वसीयत आप कर रहे हैं, उसके नाम दूसरे पैराग्राफ में उसका नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, निवासी लिखना है, तहसील लिखना है। उसके बाद आपको दूसरी लाइन में ये लिखना है कि यह व्यक्ति दीर्घकाल से मेरी निस्वार्थ सेवा एवं देखभाल कर रहा है। मैं उसकी सेवा व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपका पुत्र या पुत्री है तो इसका अथवा लिखकर मेरे पुत्र पुत्री अपने जीवन में खुशहाल है और मेरी उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त चल एवं अचल संपत्ति उनको उत्तराधिकार में प्राप्त होगी, अथवा मेरे पुत्र पुत्री मेरी कोई देखभाल नहीं करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ। दोस्तों, फिर इसके बाद आपको लास्ट पैराग्राफ ये लिखना है, मैं इस समय स्वस्थ हूँ और अपना बुरा भला समझ सकता हूँ। मेरी उक्त कृषि भूमि पर कोई भार नहीं है और ना मुझसे कोई उत्तरदायित्व है। गहन सोचकर सभी पहलुओं पर विचार करके स्वेच्छा से बिना किसी भय, दबाव, असम्यक प्रभाव के स्थिर चित्त से मैं अपनी उक्त कृषि भूमि, जिस व्यक्ति को आप कर रहे हैं वसीयत, उसका नाम, उसके पुत्र का नाम, निवासी, तहसील, जनपद के पक्ष में वसीयत करता हूं और वसीयतनामा निष्पादित करता हूं। जब तक मैं जीवित हूं उक्त कृषि भूमि का संक्रमणीय भूमिधर रहूँगा और काबिज रहूँगा। मेरी मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि का उक्त जिस व्यक्ति को आप वसीयत कर रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी, तहसील, जनपद संक्रमणीय भूमिधर होगा और अपने अनुसार उसका उपयोग करेगा। इसके नीचे आप अपना साइन कर सकते हैं और आपको 2 गवाहान के नाम लिखना पड़ेंगे, उनका नाम, उनके पिता का नाम और वो कहाँ रहते हैं वो भी एड्रेस लिखना है। आपको आधार कार्ड लगाना है और उस पर भी साइन करना है। इस तरीके से आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उस पर साइन कर सकते हैं। थैंक यू।